जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और आपके जो भी जितने चैनल्स हैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें हमारे यहाँ पर मुख्य तौर पे हमारे प्रदेश के सचिव राजाराम माजरा जी हैं और हल्का के प्रधान भाई रोहित कुंडू जी हैं और हल्का के संयोजक भाई मोनी बाड़ू जी हैं और हमारे ज़िला के प्रधान हैं सुरेंद्र प्रताप राणा किसान सेल के भाई हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश कुंडू जी हैं और ये अपने राजवीर जी हैं और अन्य जो भी हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथी हैं, आप सभी का और इनका मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जहाँ बात आज की मीटिंग की है, आज की मीटिंग हमारी इसलिए विशेष रूप से आप लोगों को ये कष्ट इसलिए दिया है कि जैसे हमारी पार्टी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है, पहले हमारी जिला की कार्यकारिणी की घोषणा की थी, आज हम क्रम वाइज पहले हमने गुला की करी है और आज कल्यात हल्का की जो कार्यकारिणी बनाई है उसकी घोषणा करनी है। और आपके माध्यम से साथ ही साथ हमने पूरे जिला और हल्का कल्यात विशेषतर के कार्यकर्ता और आम लोगों से प्रार्थना करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनेलो के साथ जुड़े और इनेलो को मजबूत करें। तो कल्यात की अगर बात करें तो कौन किस पद के लिए होने, वो विस्तार से तो हमारे हल्का प्रधान रोहित कुंडू जी बताएंगे। लिस्ट आपको सामने रखी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी लिस्ट आपके सामने रखें और क्रम वाइज एक एक आदमी का पद और नाम वो बोले। कल्यात से माजरा सब चुनाव भी लड़ चुके हैं और कल्यात विशेष तौर पर इनेलो के लिए मजबूत करना जरूरी है, क्या करना चाहोगे? देखिए, वैसे तो पूरा हरियाणा इनेलो के लिए बहुत ज़रूरी है मजबूत करना और चौधरी रामपाल माजरा की जहाँ तक बात है, चौधरी रामपाल माजरा कल्यात के नहीं पूरे हरियाणा के नेता, वो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। और जहाँ रही बात चुनाव लड़ने की, तो बूथ में चौधरी रामपाल माजरा जी यहाँ से विधायक रहे हैं, CPS रहे हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, बहुत ही मेहनती। मैं कहता हूँ कि आप हाल ही में देख रहे हैं जैसे कि नया संगठन हमारा बना है, किस तरह से इनेलो में हर रोज़ एक नई ऊर्जा के साथ हर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। तो रही चुनाव की बात, तो चुनाव वो बहुत मजबूती से लड़ते हैं और आगे भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ इनेलो के हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, उसी क्रम में मैं अपनी पूरी टीम के साथ और जो हमारे पुराने पदाधिकारी है, राजा माजरा जी है, अभी अनिल तंवर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो भी साथी हमारे पुराने, उनकी सलाह से उनको पूछ करके हर कार्यकर्ता के साथ विचार विमर्श करके मीटिंग करके आज हमने अपनी पार्टी का जो विस्तार किया है उसमें ये नियमन पद और नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार होशियार सिंह जी है, तितरम गाँव से हैं, हमारी पार्टी के बहुत ही निष्ठावान साथी है। उनको पार्टी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेवारी सौंपी है। इसी क्रम में आगे रणधीर जी है हरिपुरा से, वो भी हमारी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। नफे सिंह जी कुराड़ से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुलदीप जी है दुब्बड़ से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। नसीब कोड़े खां जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अजय ढुल जी को बडसीगरी से है जो उपाध्यक्ष बनाया गया है। जसवीर जी को प्योदा से है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। जसदेव डॉक्टर है हमारे लांबाखेड़ी से, बहुत ही निष्ठावान साथी है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। बेदा जी है सिरदा गांव से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। बलदेव सिंह जी तारागढ़ से है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। जगबीर सिंह जी किछाना से है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और संदीप जी झूलानी खेड़ा से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल कुमार जी बात्ता से है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधान महासचिव के रूप में बात्ता गांव से ही हमारे पुराने साथी रहे हैं रूप राणा जी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रधान महासचिव बनाया गया है। रामनिवास जी है राजौन से, उनको महासचिव बनाया गया है। मास्टर शमशेर जी हैं सिसला से, उनको महासचिव बनाया गया है। सतपाल सिरोही जी कोटड़ा से महासचिव बनाया गया है। राजेश नरवड़गढ़ से, उनको भी महासचिव बनाया गया है। दिनेश नीमवाड़ा से, इनको भी महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। और बडसीगरी गांव से सरदार मशहूर सिंह जी है, उनको महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। पाली जागलान जी रेडिया से, उनको महासचिव बनाया गया है। मनोज सोंगड़ जी है, उनको महासचिव बनाया गया है। गांव कैलरम से मास्टर ओम प्रकाश जी है, उनको महासचिव बनाया गया है। प्रदीप जी ब्राह्मणीवाड़ा से है, उनको महासचिव बनाया गया है। सतपाल जी बाड़ू से, प्रताप जी सिसमोर से, इनको भी महासचिव बनाया गया है। और मनोज जी जखोली से हैं। संगठन सचिव बॉबी सरपंच जी है संतोख माजरा से, उनको संगठन सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। नरेश कुमार जी दुमाड़ा से हमारे साथी, उनको सचिव बनाया गया पार्टी का।
अजय जी है शिमला से, उनको सचिव बनाया गया है। सुखदेव जी बिरथेबारी से, उनको सचिव बनाया गया है। जगदीश जी किछाना से, उनको सचिव बनाया गया है। दीपा जी कमालपुर से हैं, उनको सचिव बनाया गया। जगदीश जी भाड़ंग से, बलवान जी कलासर से, इनको भी महासचिव बनाया गया है। अशोक जी खरक से है, उनको महासचिव बनाया गया। संदीप जी रामगढ़ से, उनको सचिव बनाया गया है। फकीरिया जी जखोली से है, उनको सचिव बनाया गया है। और जोगिंदर सिंह जी ब्राह्मणीवाड़ा को सचिव बनाया गया है। मलकीत सिंह जी को सचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष के तौर पर हमारे निष्ठावान साथी अनूप रोहिड़ा गांव से है, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। प्रचार सचिव अमरजीत जी है नीमवाड़ा से। हमने ये नियमन पद हमारी पार्टी के सभी साथियों से सलाह मशवरा करके और इन पदों पर इन साथियों की जिम्मेदारी लगाई है। तो कितनी मजबूती मानते हैं? संगठन में लगातार विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है और नए साथी भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नए साथी तो अभी हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश पुराने साथियों को भी वापस लाने की है। दिन प्रतिदिन हमारे पुराने साथी हमसे जुड़ रहे हैं और संगठन विस्तार से ही संगठन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अगर संगठन का विस्तार ही नहीं हुआ तो मजबूती कहाँ मिलेगी। हम इस संगठन को हमारे जिला प्रधान जी के नेतृत्व में, हमारे जो साथी रामपाल माजरा जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा माजरा जी है, इनके नेतृत्व में सभी को हम सलाह मशवरे से हम अभी जोन वाइज भी बनाएंगे। जो हमारे प्रधान जी ने अभी आगे डिसीजन लिया है कि जोन वाइज गांव में बनाएं और उसी क्रम में हम बूथ वाइज हर बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। अभी 5 साल कोई चुनाव नहीं है, तो जो संगठन बनाया गया है, क्या लगता है वो ग्राउंड लेवल पे आगे 5 साल काम करेगा या सिर्फ पद लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, वो तो आपके सामने, ऐसा तो आपको इनेलो का पता ही है। इनेलो हमेशा संघर्ष की राह पर चलने वाली पार्टी है। आपने अभी पीछे हमारा SYL के मुद्दे पर हो या ये भाखड़ा के मुद्दे पर हो, आपने हमारे देखे हैं। अभी हमारे नेताओं ने 25 तारीख का प्रोग्राम रखा है जो हम रोड बंद करने जा रहे हैं। आप उसमें देखेंगे कि हमारा हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता ज़ोर शोर से भाग लेगा और जैसा भी निर्देश पार्टी की तरफ से होगा, हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके 5 साल क्या हम राज बनाने का काम करेंगे और 5 साल में दिन रात मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी को मजबूती देंगे। देखिए पत्रकार महोदय, जो सवाल आपने पूछा है, वैसे तो अवतार सीड़ा चलो हमारा भाई है, पर अवतार सीड़ा को ऐसा ढंग शोभा नहीं देता। और मैं ये कहूँ कि मैं भी अगर दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करूँ तो ये मुझे भी शोभा नहीं देता। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और इस बात के लिए विशेष तौर पे अवतार सीड़ा हो या कोई भी हो, उसको हम पर्सनली एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे और अगर करेगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस तरह से उसने देखिए, मैंने आपको कहा कि पहले तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं और अगर नहीं मानेगा, फ्यूचर में ऐसी फिर गलती की तो फिर उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा।